नमस्कार दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है। कुशीनगर में रहने वाला एक परिवार राजू मधेसिया और उसकी पत्नी संगीता दोनों हंसी खुशी रह रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है और इन दोनों को एक लड़का एक लड़की होती है। लड़का और लड़की दोनों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं, स्कूल की शिक्षा देते हैं, तमाम चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद लड़की की शादी की उम्र होती है। लड़की की शादी करा दी जाती है बाबूलाल के बेटे से, यानी कि आसपास के ही किसी गांव में जो है बाबूलाल के बेटे से लड़की की शादी करा दी जाती है। जब शादी हो जाती है उसके बाद जो राजू मधेसिया और संगीता है, इन दोनों पर कर्ज का एक बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है, जिसे कर्ज को उतारने के लिए राजू मधेसिया जो है वो विदेश का दौरा करता है। वो ओमान चला जाता है कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारा खर्च हो चुका था शादी में और वो कर्ज भी उतारना था, क्योंकि छोटा सा एक परिवार था लेकिन जिम्मेवारी बड़ी थी। एक बेटा था जो कि वो भी जवान हो चुका था, उसकी पत्नी करीब 40 साल की थी और राजू मधेसिया ये फैसला करता है कि क्यों ना हम विदेश जाएं, तभी ये कर्ज उतर पाएगा, क्योंकि शादी में बहुत सारा खर्चा हो चुका था। तो राजू मधेसिया ये निर्णय लेता है और ये विदेश के लिए निकल जाता है, ओमान निकल जाता है ये काम करने के लिए। वहाँ पर ये काम कर रहा होता है, लेकिन इसके बाद जो बाबूलाल है यानी कि संगीता की समधी है, वो जो है इसके घर आना जाना शुरू कर देता है और जब जब मर्जी होता तब तक इसके घर आता, क्योंकि जो संगीता है उसका जो बेटा है वो भी घर पे नहीं रहता था। सुबह को काम करने के लिए चला जाया करता था और शाम में वो लौटता था। तो दिन भर पूरा अकेला रहती थी संगीता और उसके मन में एक कहीं ना कहीं हवस की आग जो है वो उबल रही थी, जिसे बुझाने के लिए बाबूलाल जो है वो रोज़ाना आया करता था। पहले इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इस बात की शुरुआत करें, क्योंकि उम्र जो है वो एक अलग पड़ाव पर पहुंच चुकी थी इन दोनों की। लेकिन कहते हैं ना, जवानी में कुछ भी जायज़ होता है, तो इसी तरह से हुआ कि संगीता जो है वो अपने घर पे रहा करती थी और बाबूलाल जो है उसके यहाँ कभी कभी आ जाया करता था। लेकिन बाबूलाल की नीयत में भी वही कुछ था जो संगीता के मन में चल रहा था। दोनों शुरुआत नहीं करना चाह रहे थे। एक दिन ऐसा आता है कि संगीता जो है वो बाथरूम से नहा कर निकल रही थी, तभी उसके जिस्म पर जिस्म जब देखा बाबूलाल ने, तो उसकी नीयत जो है वो भटक गई और उसके बाद संगीता को अपने बाहों में कस लिया और उसके साथ जो है जी भरकर जो भी करना था वो दिन भर करते रहे। इसके बाद रोज़ाना ये चीज़ें शुरू हो गई। आए दिन जो है बाबूलाल आता और उस संगीता के साथ गलत काम करता और ये करीब 4 सालों तक ये सिलसिला जो वो चलता रहा। और जब जी चाहता बाबूलाल का उसके पास आता और शारीरिक सुख जो है वो दोनों देता, क्योंकि बाबूलाल की पत्नी भी जो है वो मर चुकी थी कुछ दिनों पहले ही और संगीता इधर अकेली थी बिना पति के, और ये हवस जो है उसके अंदर जाग रही थी, जिसको मिटाने के लिए बाबूलाल जो है वो आया करता था। करीब 4 सालों तक ये सिलसिला चलता है। रोज़ जो है उसके साथ आता है और उसके साथ गलत काम करता है। दोनों को अच्छा लग रहा होता है, लेकिन इसकी भनक जो है किसी को भी पता नहीं लगती। ऐसे में जो संगीता का पति है जो ओमान गया हुआ था कमाने के लिए, वो 4 साल बाद जब वहाँ से लौट कर आता है तो उसने जो भी कमाया था, जो भी पैसे भेजे थे, उससे संगीता का जो है हिसाब मांगता है। लेकिन संगीता हिसाब नहीं दे पाती, क्योंकि संगीता जो है वो उसी पैसे से बाबूलाल के साथ जो है वो गुलछर्रे उड़ा रही थी और ऐश कर रही थी और कर्ज अभी भी बाकी था। जिसके बाद जब राजू मधेसिया आता है और वहाँ से हिसाब मांगता है तो संगीता नहीं दे पाती है। इसके बाद जो है दोनों समधी और समधन यानी कि बाबूलाल और संगीता ये दोनों मिलकर उस राजू मधेसिया की कत्ल कर देते हैं और लाश को ले जा करके किसी घर से किसी दूर जो है किसी खेत में फेंक देते हैं। लेकिन ये लोग जो है अपने आप को बचाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुजरिम चाहे लाख कोशिश कर ले, कितना भी छुपा ले, कोई ना कोई सबूत जो है वो ज़रूर छोड़ता है। और वही हुआ इन दोनों के साथ भी। इन लोगों को जब जांच हुई, जब पता चला, पुलिस वाले आए और जांच हुई, तब पता चला कि इन दोनों का ही हाथ है इसमें, और दोनों को पकड़ करके पुलिस जो वो जेल भेज दी। तो ये थी यूपी के कुशीनगर की एक घटना, जो कि सच्ची घटना थी, पिछले साल की ये घटना थी। और इस घटना से ये सीख मिलता है कि आदमी चाहे कितना भी खुशमिजाज हो, चाहे कितना भी अच्छा हो, दिल का कितना भी साफ हो, लेकिन उसके मन में अगर बैठ जाए कि उसको संबंध बनाना है, तो वो किसी से भी बना सकती है। चाहे वो समधी हो, समधन हो या फिर बेटे हो, बीवी हो, कोई भी किसी के साथ जो है वो बना सकती है। तो संबंध बनाने में कोई भी जो है कसर इन लोगों ने नहीं छोड़ा, लेकिन जिसकी सज़ा जो है अब वो लोग जेल में जाकर भुगत रहे हैं। बाकी इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को नए
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की तमाम कहानियाँ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।